आती हुई दिख रही है, एमसीएक्स और आईईएक्स को लेकर आती हुई दिख रही है। और वो ये है कि सरकार ने यहां पर एमसीएक्स के लिए भी एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी कॉन्ट्रैक्ट और एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड करने का रास्ता साफ किया है। तो अब इलेक्ट्रिसिटी फ्यूचर्स की ट्रेडिंग एमसीएक्स पर भी होगी। तो एमसीएक्स के लिए अच्छी खबर ही आती हुई दिख रही है और एमसीएक्स का स्टॉक शायद इसी वजह से 3% मजबूत भी नजर आएगा। तो स्पॉट की ट्रेडिंग आईईएक्स पर होगी और फ्यूचर्स की ट्रेडिंग एमसीएक्स पर होगी। तो एक तरह से अगर इसे देखा जाए तो एमसीएक्स के लिए पॉजिटिव है, क्योंकि एमसीएक्स अब इलेक्ट्रिसिटी के फ्यूचर्स पर ट्रेड कर पाएगा। आईएक्स के लिए इस एक तरह से हल्का नेगेटिव आप मान सकते हैं, क्योंकि आईएक्स की जो मोनोपोली है वो मोनोपोली अब खतरे में रहेगी, क्योंकि अगर फ्यूचर्स वहां पर ट्रेड होंगे तो जाहिर सी बात है कि एमसीएक्स अपने आप में एक मजबूत एक्सचेंज है और वो मजबूत एक्सचेंज अगर इनकी ट्रेडिंग अब शुरू करेगा फ्यूचर्स पर, तो हो सकता है थोड़ा बहुत वॉल्यूम या थोड़ा बहुत बिजनेस आपके लिए उधर जाने की संभावना बने, या फिर एमसीएक्स अगर ज्यादा मजबूती से काम करे तो फिर हो सकता है आईएक्स का कुछ बिजनेस और जो मोनोपोली आईएक्स की है वो आईएक्स की मोनोपोली कम हो सकती है। ये एक इसका मतलब आप निकाल सकते हैं। तो दोनों ही कंपनियों के लिए ये बड़ी खबर है। तो उसमें से पॉजिटिव साइड पर इसमें कोई डाउट नहीं, एमसीएक्स के लिए ज्यादा अच्छी खबर है, एमसीएक्स के लिए क्लियर कट अच्छी खबर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये आपके लिए आती हुई दिख रही है इस वक्त खबर। तो ये आपके लिए बड़े एक्शन वाली खबर है इस वक्त। तो एमसीएक्स के लिए अब दीप और कोई डिटेल्स आप देख पा रहे हैं? जो मैंने शुरुआत में ये दो जो पढ़े हैं आपके सामने कॉन्टेक्ट्स या जो सारे जो फ्लैशेस पढ़े, इसके अलावा और कोई डिटेल्स है? बिल्कुल सर, तो ये बेसिकली बहुत पुराना मामला है सर और काफी समय से अटका हुआ था। इनफैक्ट पावर रिफॉर्म्स की अगर बात करें तो एक अहम मुद्दा था, क्योंकि ज्यूरिसडिक्शन को लेकर सवाल था। जो आईईएक्स पर ट्रेडिंग होती है वो यूजुअली स्पॉट मार्केट की ट्रेडिंग ज्यादा होती है, हालांकि इनके पास भी एक डे अहेड मार्केट है और थोड़े लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट की मार्केट्स है, बट वो ऐसी मार्केट है जहां पर आपको फिजिकल पावर यूजर्स को जो पावर की जरूरत होती है वो ज्यादा लोग पार्टिसिपेट करते हैं। तो वो सीईआरसी की ज्यूरिसडिक्शन के अंदर ज्यादा आता है उनका एक्शन पर, क्योंकि एमसीएक्स एक फ्यूचर्स मार्केट तैयार करने की राय लेकर आया था, तो वो सेबी के अंडर उसका ज्यूरिसडिक्शन आता है। तो इसलिए एक ज्यूरिसडिक्शन की प्रॉब्लम बनी हुई थी कई सालों से, और ये मामला फिर फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने हल कर दिया है। तो जो आईईएक्स पर ऑलरेडी स्पॉट मार्केट की ट्रेडिंग हो रही थी, जो पावर यूजर्स हैं, इंडस्ट्रीज हैं, डिस्कॉम्स हैं, जिन्हें इमीडिएट पावर की जरूरत पड़ती है, वो डायरेक्टली आईईएक्स से खरीद सकते हैं और पावर कंपनीज डायरेक्टली वहां पर बेच सकते हैं। बट फ्यूचर्स की जो ट्रेडिंग होगी वो अब एमसीएक्स पर हो सकती है। तो वो एक बड़ा फैक्टर है जो आप सही कह रहे हैं सर, कि एमसीएक्स के फेवर में ज्यादा आते हुए दिख रहा है। और इसलिए हम देख रहे हैं कि हालांकि आईईएक्स एमसीएक्स दोनों ही रिएक्ट कर रहे हैं, क्योंकि एक तरह से क्लैरिटी आ गई है कि किसका रोल कहां पर रहेगा जहां तक पावर ट्रेडिंग का सवाल है। बट एमसीएक्स के लिए बड़ा मौका बनता है, क्योंकि वो इस मार्केट में एंट्री ले पा रहे हैं। और अभी तो हम देख ही रहे हैं कि माहौल सर पावर के तरफ कितना बड़ा हुआ है बाजार का। तो जिस तरह से एक्शन बन रहा है, सही टाइमिंग पर एमसीएक्स के लिए खबर आती हुई दिख रही है, और इसलिए हम देख रहे हैं स्टॉक में बड़ा उछाल आ रहा है अनिल जी, और 1800 के लेवल अब टच करने के लिए तैयार है एमसीएक्स लंबे समय बाद सर। बिल्कुल, इसीलिए मैं ये कह रहा हूं कि अगर इस खबर के दम पर आपको किसी एक स्टॉक को खरीदना हो तो वो एमसीएक्स होना चाहिए, नहीं कि आईएक्स, क्योंकि आईएक्स के लिए कुछ भी नहीं बदला है। और इनफैक्ट ये कह सकते हैं कि दीप ये मानना ठीक है कि आईएक्स के लिए थोड़ी बहुत कंपटीशन बढ़ने की संभावना बनेगी, क्योंकि फ्यूचर्स एमसीएक्स पर ट्रेड करने लगेंगे। एमसीएक्स ज्यादा बड़ा, ज्यादा पुराना, ज्यादा साइज वाला एक्सचेंजर, अगर वो इस बिजनेस को, फ्यूचर्स के बिजनेस को बढ़ा ले तो आईएक्स के लिए क्या कुछ नुकसान हो सकता है बिजनेस का? सर एक तरह से हो सकता है, बट जो स्कोप है दोनों के लिए काफी अलग रहेगा, क्योंकि जो आईईएक्स पर ट्रेडिंग होती है, जो पावर कंपनीज हैं वो एक्स्ट्रा जो अपना सप्लाई होता है वो आईईएक्स को बेच देती हैं, और फिर जो इंडस्ट्रीज हैं, कामकाज है, इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं, या फिर जो स्टेट की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं जिन्हें पावर की इमीडिएट यूज होती है, नीड होती है, वो आईईएक्स से खरीद लेती हैं। तो जो एक्चुअल पावर की ट्रेडिंग होती है वो आईईएक्स पर ही होती है। पर क्योंकि आईईएक्स पर फ्यूचर्स ट्रेडिंग का विकल्प नहीं था, तो जो ट्रेडर्स ट्रेड करना चाहते हैं फ्यूचर्स मार्केट में, वो वॉल्यूम्स आईईएक्स पर उतने नहीं आ पाते। इनके पास भी थोड़े डे अहेड मार्केट टाइप्स के प्रोडक्ट्स हैं, बट यूजुअली जो फिजिकल एक्शन होता है, पावर की डिमांड का एक्शन होता है, वो आईईएक्स पर होता है। तो वॉल्यूम्स के लिहाज से देखें तो एमसीएक्स पर वॉल्यूम्स का बड़ा उछाल आएगा, क्योंकि जिस तरह से इस समय स्पॉट मार्केट में भी हम बात कर रहे हैं कई समय से कि पावर के दामों में 3 से 4 गुना का उछाल दिखा है, तो उस हिसाब की अब जो फ्यूचर्स की ट्रेडिंग हो सकती है वो एमसीएक्स पर ज्यादा हो पाएगी। और इसलिए एमसीएक्स के लिए बड़ी खबर आ रही है। एज पर एक्शन सर आईईएक्स का कारोबार उतना नहीं बदलेगा जैसा कि आप भी कह रहे हैं, बट हां वॉल्यूम्स जो थोड़े हैं, स्पेशली स्पेक्युलेटर्स के जो वॉल्यूम्स हैं, वो अब एमसीएक्स की तरफ पूरे आ जाएंगे। तो एमसीएक्स को वॉल्यूम से बड़ा उछाल दिखेगा। माइल्ड नेगेटिव आप कह सकते हैं आईईएक्स के लिए है सर, बट वैसे जो उनका कारोबार है वो एनीवे स्पेक्युलेटिव उसमें ज्यादा नहीं था, तो उस हिसाब से उतना फर्क नहीं पड़ना चाहिए सर।